हमारे पास ये रिपोर्टें थी, लगातार विधायकों से संपर्क था हमारा, विधायक हमसे बात कर रहे थे, हम विधायकों से बात कर रहे थे और हमने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया था कि शुभ संकेत है सतीश नांदल के लिए। वो तो पॉइंटों का फर्क रह गया कुछ एक, नहीं तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में रोहतक के एक आम साधारण घर का बेटा, जिसके 6 साल की उम्र में पिता का स्वर्गवास हो गया हो, जिसने बड़ा लंबा चौड़ा संघर्ष राजनीतिक क्षेत्र में किया हो, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन में होता। हमारे पास यह भी सूचना थी कि ये तो 9 विधायक साथ नहीं दिखे चुनाव परिणामों में, अगर वहां पोलिंग के दरमियान एक नेता मौजूद ना रहते तो यह तादाद और भी बढ़ सकती थी। उस पर भी हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से इस एपिसोड पर लगातार हमारी नजरें थी हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में, और जो बातें अन्य प्लेटफॉर्मों पर आपको नहीं मिली वो हमने आपको बताने का प्रयास किया, गहराई तक बताने का प्रयास किया कि किस तरह से यह खेला होगा। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि यह तो 9 नहीं बल्कि 13, 14, 15 तक भी यह संख्या जाने की संभावनाएं थी। वो संभावनाओं पर ब्रेक कैसे लगा, कैसे कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल पॉइंटों पर जीतने में कामयाब हो गया, उनकी भी चर्चा हम अपने अन्य वीडियो में करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने की संभावनाएं हो गई हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं जिनमें उपचुनाव हो सकता है, बाई इलेक्शन हो सकता है, और उस बाई इलेक्शन में क्या परिणाम रह सकता है, उसमें कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आ सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल का जो फैसला रहा वो सही था या वो गलत था। उस फैसले से अभय सिंह चौटाला और इनेलो की राजनीति को बड़ा धक्का लगेगा या उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी, उस पर भी हम एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस चीज पर भी चर्चा करेंगे कि इस राज्यसभा चुनाव का असली हीरो कौन रहा वो नेता जिस पर सबकी निगाहें रही और जिसने इस चुनाव में जिसको हीरो के रूप में अपने आप को उन्होंने साबित किया। हम एक वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिसका वोट कैंसिल हुआ, क्योंकि यह भी बहुत गंभीर बात है। अगर वो वोट भी कैंसिल नहीं होता तो भी सतीश नांदल चुनाव जीत जाते, जो बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार। आप दर्शकों की क्या राय है? जिन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया उनका तो पता चल चुका है, लेकिन कैंसिल वोट किसके हुए, वो 4 कौन हो सकते हैं, और बीजेपी का किसका कैंसिल हुआ? आपके दिमाग में इस राज्यसभा चुनाव से संबंधित कोई भी बात हो तो आप कमेंट जरूर करें। हम अगले कई दिन इसका लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। इस राज्यसभा चुनाव से किस पार्टी को क्या फायदा होने जा रहा है, किस पार्टी को क्या नुकसान हुआ,